सल्तनत उस्मानिया के बानी सुल्तान उस्मान अव्वल को उस्मान गाजी भी कहा जाता है। एक तुर्क काई कबीले के सिरदार अर्तुगरुल के यहाँ 1258 में पैदा हुए। अपने औसाफ और खूबियों में नुमायां थे। आप में शुजात, क़यादत और अदलो इंसाफ जैसी तमाम खूबियां मौजूद थीं। सन 1281 तक अपने वालिद के ज़ेरे साया काफी जंगों में शिरकत की। फिर अपने वालिद की वफात के बाद अमीर मुकर्रर हुए। सुल्तान उस्मान के हाथ इक़्तिदार आते ही उसने बाज़ंतीनी ईसाई सल्तनत के सरहदी इलाकों को फतह करना शुरू किया। बाज़ंतीनी इलाकों पर हमला करने का सबब यह था कि वो उस्मान के इलाके के बिल्कुल साथ थी। शुरू में उस्मान की कार्रवाइयां मुदाफाना थीं। बाज़ंतीनी किलादार सल्जूकी सल्तनत के सरहदी इलाकों पर हमले करते थे और सल्जूकी सुल्तान के नायब की हैसियत से उस्मान को उनसे जंग करना होती, लेकिन वो कभी जंग न हारा। उस्मान की पहली बड़ी फतह किराजा हिसार किला। उस्मान ने किराजा हिसार किले का मुहासरा कर लिया और जल्द ही उस बाज़ंतीनी किले को फतह कर लिया। उसे फतह करने के बाद उस्मान ने बाज़ंतीनियों को अच्छी खासी तंबीह कर दी कि उनका मुकाबला आसान हरीफ से नहीं है। सल्जूकी सुल्तान उस फतह से बहुत खुश हुआ और उसने उस्मान को किराजा हिसार और उसके इर्द गिर्द का तमाम इलाका जो उस्मान ने बज़ोर शमशीर हासिल किया था, उस्मान को जागीर में दे दिया और उसे निस्बत का खिताब दिया। उस्मान को उस इलाके में अपना सिक्का जारी करने की इजाजत दे दी। यूं बादशाही के तमाम लवाजमात उस्मान को मयस्सर आ गए। सन 1299 में सुल्तान उस्मान ने अपनी खुद मुख्तार हुकूमत का ऐलान कर दिया। सन 1300 ईस्वी में एशियाई कूचक में तातारियों के हमले से सल्जूकी सल्तनत का खात्मा हो गया और उस्मान बिल्कुल आजाद और खुद मुख्तार हो गया। आइंदा उसके बाद उस्मान ने तमाम फतूहात एक खुद मुख्तार हुक्मरान की तरह की। सुल्तान उस्मान गाजी का मकसद सिर्फ दीगर रियासतों को फतह करना ही नहीं था, बल्कि काफी अरसा वो शहरों के इंतजामी मामलात में मसरूफ रहा। हुकूमत के मुख्तलिफ शोबे कायम किए, अवाम की फलाह बहबूद के लिए बहुत काम किया। कुछ तुर्क सिरदार जिन्होंने इस खामोशी को उस्मान की कमजोरी समझा, वो उस्मान की बढ़ती हुई ताकत से खाइफ थे। उन्होंने उस्मान के मफतूहा इलाकों पर हमले करना शुरू कर दिए। सन 1298 में उसने तमाम सिरदारों की गलतफहमियां दूर कर दी, सबको शिकस्त देकर दिखाई। सन 1300 में येनी शहर जो कि बरसा का एक जिला था, उसे फतह करके अपनी उस नवाजीदा सल्तनत का दारुल हुकूमत बनाया। सन 1301 में सुल्तान उस्मान ने बाज़ंतीनी शहनशाह की बड़ी फौज को किर्ज हिसार के मकाम पर इबरतनाक शिकस्त दी। 6 साल के अंदर अंदर उस्मान बाज़ंतीनी किलों को फतह करता हुआ बहरे अस्वद तक पहुंच गया। बरसा, नाइसा और नाइकोमीडिया के इर्द गिर्द के तमाम इलाके फतह हो गए। हालात को देखते हुए बाज़ंतीनी शहनशाह ने तातारियों को उकसाया कि वो उस्मान पर हमला करें। तातारियों ने उस्मान के मफतूहा इलाकों पर हमला किया। इस बार उस्मान ने अपने बेटे और खान को तातारियों का मुकाबला करने भेजा और खान ने तातारियों को सख्त शिकस्त दी। यूं बाज़ंतीनियों समेत सुल्तान उस्मान के सब दुश्मनों की उम्मीदों पर पानी फिर गया। बरसा का मुहासरा। सन 1317 में सुल्तान उस्मान गाजी ने एक नहायत अहम शहर बरसा का मुहासरा किया। ये मुहासरा तौल पकड़ गया, यहाँ तक कि 6 साल बाद इसी मुहासरे के दौरान सन 1323 में सुल्तान उस्मान की वफात हुई। उन्होंने मरते वक्त अपने बेटे और खान को अपना जाननशीन मुकर्रर किया। सुल्तान और खान ने बरसा का मुहासरा जारी रखा और सन 1326 में बरसा खान के दौर में फतह हुआ, यानी बरसा का मुहासरा तकरीबन 10 साल जारी रहा। सुल्तान उस्मान में वो सब औसाफ पाए जाते थे जो एक बानी के लिए जरूरी हैं। आपकी हिम्मत और बहादुरी गैर मामूली थी। जंग में खुद इस जज्बे से लड़ते थे कि सिपाहियों में नई रूह फूंक देते। आपका अदलो इंसाफ बहुत मशहूर है। इंसाफ में सभी बराबर थे। आपने अपनी जाती दौलत भी कभी जमा न की, अपने हिस्से का माले गनीमत भी बांट देते थे। आपकी वफात के बाद आपके मकान में से कोई सोना रकम वगैरह न मिली, सिर्फ एक कफ्तान, एक निमकदान, एक सूती इमामा, लकड़ी का चम्मच और चंद अरबी घोड़े मिले। अलबत्ता उनकी एक तलवार जो कि शेख अदाबाली ने ही दी थी, वो आज भी मौजूद है। सुल्तान उस्मान की यह तलवार उनके बाद आने वाले हर सुल्तान को दी जाती थी और उस तकरीब में दुआ की जाती थी कि अल्लाह आप में भी उस्मान जैसी खूबियां पैदा करे। सुल्तान उस्मान ने अपने इब्तदाई दौर में एक मस्जिद भी बनवाई जो सल्तनत उस्मानिया की पहली मस्जिद है। सुल्तान उस्मान की वफात के मुतालिक 2 रवायात हैं। सन 1323 या 1324 में सुल्तान उस्मान की वफात हुई। कुछ रवायात के मुताबिक बरसा की फतह के वक्त वो बिस्तरे मर्द पर थे। बरसा फतह होने के बाद उनकी वफात हुई। मरने से पहले उन्होंने अपने बेटे और खान को एक तवील नसीहत की, लोगों में अदलो इंसाफ की तलकीन की। सुल्तान उस्मान की कब्र बरसा यानी तुर्की में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग।